अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस खूबसूरत प्लांट के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर करूँगी उसका नाम पोर्टोलकेरिया अफ्रा है। इस प्लांट को अक्सर इसकी जेट प्लांट से मुशाबियत की बिना पर जेट प्लांट भी कहा जाता है। लेकिन ये जेट प्लांट नहीं है। जेट प्लांट के जो पत्ते हैं वो कदरे बड़े होते हैं और इसके पत्ते छोटे होते हैं। इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, जिनमें एलिफेंट बुश और मिनिएचर जेट भी शामिल हैं। आज की वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा एक बोनसाई की शेप देने की कोशिश करूँगी और साथ साथ मैं आपसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती जाऊँगी ताकि आप भी ये खूबसूरत पौधा अपने घर में अच्छे से लगा सकें। सबसे पहले तो आते हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में। अब मैं जो इसकी कटिंग्स कर रही हूँ, ये कटिंग ज़ाया नहीं जाएंगी। इन कटिंग को आप 1 से 2 दिन के लिए खुश्क होने के लिए रख दें और उसके बाद आप इनको पॉट में लगा दें। तो ये आपका जो है तकरीबन तमाम जो है प्लांट वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने इनको उस वक़्त भी जैसे आज मैं कटिंग कर रही हूँ, आज ही मैं इनको लगा दूँगी तो मैंने वो प्लांट भी लगाए हैं और वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं। इवन ये जिस प्लांट की मैं ट्रिमिंग जो है कर रही हूँ, ये प्लांट भी मैंने इसी तरह कटिंग से लगाया है। अब आते हैं इसको जो है ना इसके वाटरिंग के ऊपर कि इसको हमने पानी कैसे देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है और इसके पत्तों में जो है वो भी पानी स्टोर होता है। लिहाजा ये ख्याल रखें कि आप इसको पानी बहुत ज़्यादा ना दें, क्योंकि अगर आप पौधे को कम पानी दे रहे हैं तो उसका कुछ इलाज है। आप उसको पानी देंगे तो वो पौधा दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाएगा। लेकिन जिस प्लांट को आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। मेरे कई पौधे, जब मुझे इन प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़त्म हुए हैं, जिसका आज तक मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी लाइल्मी ने बहुत सी पौधों को जो है ना ख़त्म कर दिया। आप गर्मियों में ये करें कि आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा पानी दें और देखें कि अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, सिर्फ ऊपरी सतह तक नहीं, आप बिल्कुल समझें कि नीचे तक इसकी मिट्टी अब खुश्क हो चुकी होगी, तब आप इसको दोबारा पानी दें। और सर्दियों में इसको खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती, तो सर्दियों में आप इसको खाद भी मत दें। गर्मियों में जो है आप इसको लेट विंटर में या गर्मियों के आगाज़ में आप इसको खाद दें, क्योंकि स्प्रिंग में या समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी चलती है और इसको खाद की ज़रूरत होगी। आप इस प्लांट को अगर शेप में रखना चाहते हैं तो आपको गर्मियों में भी इसकी हल्की फुल्की सी प्रूनिंग की ज़रूरत होगी, ताकि आपका प्लांट जो शेप आपको चाहिए उस शेप में रहे। और अगर आप इसको एक बुशियर से लुक देना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दें, इसलिए ख़ुद ही अपनी जो है ना शेप एक इख्तियार कर लेगा। ये प्लांट जो है धूप को पसंद करने वाला पौधा है। इसको धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और आप इसको जब भी किसी पॉट में लगाएं तो नीचे ड्रेनेज का ज़रूर ख्याल रखें कि उसमें पानी की निकासी का बहुत अच्छे से इंतज़ाम हो, ताकि ये उसमें पानी खड़ा ना हो सके और इसको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये रूट रोट का शिकार हो जाएगा और आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको मेलीबग्स जो हैं वो इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन वो स्प्रे करने से पहले आप इसके चंद पत्तों पर स्प्रे करके ज़रूर देख लें कि वो इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि ये अक्सर पेस्टिसाइड स्प्रे जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ज़्यादा नुकसान से बचने से बेहतर है कि आप पहले चंद पत्तों का नुकसान बर्दाश्त कर लें। मैंने अपनी आज की वीडियो में कोशिश की है कि मेरे इल्म में इस प्लांट के बारे में जो कुछ है वो मैं आपसे डिस्कस करूं, और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।